हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं इस रीडिंग में जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बन रहे हैं। कई बार ये होता है कि हम ना सिचुएशंस के आगे इतने ज़्यादा लाचार हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं कि हमें ना अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ता है। और यहाँ पर ना हम आपके पर्सन की उन्हीं फीलिंग्स को देख रहे हैं कि ये अपनी कौन सी फीलिंग्स हैं आपको लेकर जो ये दबा रहे हैं, और आखिर क्या रीज़न बन रहा है अपनी उन फीलिंग्स को दबाने के पीछे का। तो ये इस रीडिंग में देखा जा रहा है और ये देखने का मोटिव है। ठीक है, सो आई होप आप समझ पाए होंगे व्यूअर्स। बस आपको क्या करना है, फोकस बनाना है अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में या तो 3 से लेकर 5 बार ले लें या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहे हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मैं राशि आपको हैंड टू हैंड बताती चली जाऊंगी। जैसे यहाँ पे है आपका दी हाई प्रीस्ट, ये है आपका टॉरस, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, प्रिंस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, चैरियट यानी कि आपका कैंसर की एनर्जी है ये, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, रीबर्थ, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, सो आई होप आपने सभी राशियां सुन ली होंगी। कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ जो स्पेसिफिकली मुझे आपके लिए व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। 5, 2, 11, 7, 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20, 14, 5, 10, 1, 4। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका मई, फरवरी, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स बनते हुए दिखे जो आपको अपने पर्सन से या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। देखो, सबसे पहली वजह मैं अगर आपको बताऊं कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको क्यों नहीं बता रहे हैं, तो इसके पीछे का यहाँ पर मेन रीज़न बन रहा है, या तो इस इंसान की आपसे कुछ ऐसी बातें हुई हैं, इन्होंने कुछ ऐसा आपसे बोला जो अनहेल्दी था, गलत था, जिसके चलते इनका मुंह नहीं पड़ रहा। या यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, जिन लोगों में ये है ना, वो लोग इन्हें इतनी अच्छी बुरी यहाँ पर बोल रहे हैं जिसके चलते इनका मुंह ना आपकी तरफ बढ़ने का नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो लोग जिनके साथ ये हैं और वो लोग इन्हें किसी न किसी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं उनकी वजह से, या फिर जो इन्होंने आपको बोला, आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, दोनों ही सूरतों में इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में जो फीलिंग्स थी, जज्बात थे, इमोशंस थे ना इनको लेकर, वो इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दी, वो इन्होंने मार दी है। ठीक है, मतलब वो इज्जत जो आप इनकी करा करते थे, जो वैल्यू आप इनकी करा करते थे, जो प्यार आप इनसे करा करते थे, वो इन्होंने ना बीते दिनों में हर वो बुरा काम करके आपके अंदर से खत्म कर दिया है, जो कारण बन रहा है यहाँ पर इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को ना शेयर करने का। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने तक सीमित रख रहे हैं। जैसे आसपास के लोग यहाँ पर किसी न किसी बात पर इन्हें हड़का रहे हैं, किसी न किसी बात पर डराया जा रहा है, किसी न किसी बात पर यहाँ पर इन्हें रोका जा रहा है, और जिस रीजन के चलते अब इस इंसान ने ना कुछ भी कहना, सुनना, बोलना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, सब कुछ जैसे बिल्कुल व्यूअर्स यहाँ पर ना स्टॉप कर दिया है। अब बात करी जाए, इवन देखो यहाँ पर भी ना इस इंसान ने जो भी इनके दिल में है ना, उसे मानो जैसे पूरी तरह से कैद कर लिया है, अपने सीने में पूरी तरह से इसको बंद कर लिया है, जकड़ लिया है। ठीक है, और
जो भी इनके दिल में चलता है उसे ये पर्सन तब खोलते हैं जब ये अकेले रहते हैं, जब अपने आप में रहते हैं, जब इन्हें लगता है कि आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इन्हें इनकी यादों को लेकर जज करे, जो इनके दिल में है उसको लेकर किसी ना किसी तरह से जज करे। तो तब ये उस पल में ना आपसे जुड़ी हुई यादों को याद करते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि संसार ने ना आपसे जो डिस्टेंस बनाई है उसके पीछे का कारण बना आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस, जिनसे ये लड़ नहीं पाए, जिनके खिलाफ ये आवाज नहीं उठा पाए, या फिर आप ये समझ लीजिएगा कि जिनके ये अगेंस्ट नहीं जा पाए। और ये कहीं ना कहीं उनके आगे इतने ज़्यादा हेल्पलेस होपलेस हो गए, जिसके चलते ये कंफ्यूज्ड भी रहे और उस कंफ्यूजन से क्लियर होने के लिए संसार ने व्यूअर्स आपका साथ छोड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने आपसे साझा नहीं करी, या इन्होंने उस तरह से साझा नहीं करी जिस तरह से करनी चाहिए थी। और उसके पीछे का कहीं ना कहीं यहाँ पर कारण बन रहा था कि ये चीज़ें पहले भी थी। जब आप दोनों रिश्ते में आए तब भी ये डिफरेंसेस थे, तब भी रिलीजन का, ट्रेडिशन का, सब ये गैप थे। अब कहाँ से ये चीज़ें कहीं ना कहीं इतनी वैल्यू कर रही हैं। तो इसी रीज़न के चलते ना इस इंसान ने व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे जैसे मानो कहना बंद कर दिए। तो ये स्थिति बन रही है। मुझे तो यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है कि बैक स्टेप करा है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो चीज़ों को खुद से एक्सेप्ट करा, अपना घोड़ा उठाया, अपना बैग वैग पैक करा और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो बहुत सारे ऐसे कारण बने रहे हैं जो इस इंसान के थ्रू अपनी फीलिंग्स आपको साझा नहीं करने दे रहे हैं, चाहे अभी चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे कहते हैं ना, तब तो ये बता नहीं रहे थे, ठीक है, तब कहीं ना कहीं जब आप इनसे पूछ रहे थे तब तो ये बता नहीं रहे थे, और आज वक्त ने एक ऐसा जोर का तमाचा मारा है कि वक्त इन्हें ना वो सिचुएशंस, वो मौका नहीं दे रहा जिसमें ये अपनी फीलिंग्स को आपको बता पाए। तो इस तरह की चीजें इनके साथ हो रही हैं। डीपली ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं हर एक चीज का। ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे कि बहुत सारे बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये अकेले निभा रहे हैं, इन्हें अकेले तय करनी है। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें निभानी चाहिए, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हें लेट गो करना चाहिए, ये उस चीज़ को भी तय नहीं कर पा रही। बस जैसे एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि गधे का काम भी ये पर्सन खुद कर रहे हैं। वो सोच इनकी है जो ये बता नहीं रहे हैं कि अपनी लाइफ में ये किन किन हालातों से गुजर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में है, क्या क्या चीज़ें इनके ऊपर ना एक ओवर बर्डन के तौर पर यहाँ पर लदी हुई हैं, लद गई हैं। वो सभी चीज़ें ना इनके थ्रू ना आपसे छुपाई जा रही हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये पर्सन छुपा रहे हैं आपको लेकर जो इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो आज भी छुप छुप कर आपको देखते हैं, जो आज भी इमोशनली वाइज अपनी फीलिंग्स रख कर भी उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे वो छुपा रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस ढूंढते फिरते हैं कि आखिर कौन सा रास्ता, कौन सी खिड़की इन्हें मिले जिससे ये आपको देख सकेंगे, जिससे ये आपकी जिंदगी में एंट्री कर सकेंगे, आपकी जिंदगी में आ सकेंगे। तो ये सभी चीजें इनके दिल में हैं, ये चीजें इनके दिल में काफी ज्यादा चल रही हैं। इन्हें सबसे ज्यादा जो चीजें व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रही हैं, रोक रही हैं, वो ये कि कोई और तो इन्हें क्या जज करेगा, ये पर्सन खुद को जज कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मेरा जो जाने का डिसीजन रहा है ना, या जो मैं उसकी जिंदगी से गया हूं ना, वो यहाँ पर अब जज करा जाएगा, उसके विषय में ना यहाँ पर चीजों को बोला जाएगा, उधेड़ बुन करी जाएगी। और ये उसको ना किसी भी तरह से नकार नहीं पाएंगे, उस पर किसी भी तरह से खरे नहीं उतर पाएंगे। और इसी रीजन के चलते ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के छुपाते ज्यादा फिर रहे हैं। तो यहाँ ना इस इंसान के पास अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखने के पीछे की वजह एक नहीं, कई सारी बन रही है। ट्रेडिशन भी इनका, कंफ्यूजन भी इनका, पास्ट का लिया हुआ एक्शन भी। तो फिर आप ये समझ लीजिएगा इनके ऊपर जो आज में इनकी जिम्मेदारियां हैं ना, वो भी। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिस रीजन के चलते अपनी फीलिंग्स को अपने तक कैद कर रहे हैं। बात आती है आखिर ऐसी क्या फीलिंग्स हैं जो इस इंसान के थ्रू छुपाई जा रही हैं, बताई नहीं जा रही हैं, उस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आखिर कौन सी फीलिंग्स हैं जो छुपाई जा रही हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। फ्लाइंग हाई,
इनके थ्रू ना छुपाया जा रहा है कि ये आपके साथ ना कहीं जैसे एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। ये आपके साथ अपनी जिंदगी में इतने आपके साथ रहने के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हैं, इतना ज़्यादा पैशन इनके दिल में मन में है, जिसको ये खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इवन ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं, थोड़ा सा ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको इमेजिन भी करते हैं, जैसे उन क्वालिटी मोमेंट्स को ये इमेजिन करते हैं जो आप दोनों के दरमियान थे या जो ये चाहते हैं। तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं और उन चीज़ों को इनके थ्रू छुपाने के पीछे का कारण मैं बता चुकी हूँ। अब बस बात यहाँ पर लगातार करी जाएगी कि क्या फीलिंग्स हैं जो छुपाई जा रही है इनके थ्रू। इनके थ्रू छुपाया जा रहा है कि ये कंफ्यूज्ड क्यों हुए। अभी भी उन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करी जा रही है जिस रीजन के चलते इन्होंने आपसे कॉन्फ्लिक्ट करी, आपकी जिंदगी से ये दूर गए हैं, तो उन लोगों को इनके थ्रू छुपाया जा रहा है जो इन्वॉल्व थे, आउटसाइडर्स थे, ठीक है, आप दोनों के बीच के रिश्ते में, जिसकी वजह से ये रिश्ता ग्रो होते होते रुक गया, रह गया। तो ये डिफेंड कर रहे हैं वो चीजें आपसे, छुपा रहे हैं कि इनके दिल में जो अब आपको लेकर फीलिंग्स हैं वो ऐसी इन्हें फील हो रही हैं कि वो खत्म नहीं होने वाली है, मतलब एंडलेस लव है इनके दिल में आपको लेकर। ये आज भी आपसे इंगेज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, आज भी आपसे दिल से कनेक्ट हैं, आज भी आपके साथ के रिश्ते में ना ये एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब देख रहे हैं। मतलब वो उसको पाने की, मतलब उसको फिर से जीने की इच्छा इनके दिल में है जो इनके थ्रू छुपाई जा रही है। आपने इनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाए, मतलब एक होता है ना कि देखो किसी की जिंदगी में आने से ना हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके लिए हम खुद भी तैयार नहीं होते, और आपकी इनकी जिंदगी में आने के बाद ना जैसे दरवाजे खुल गए, अपॉर्चुनिटीज मिल गई, खुशियां मिल गई, मतलब एक पॉजिटिविटी आपकी वजह से, आपके लक, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन, सबकी वजह से इनकी जिंदगी में यहाँ पर व्यूअर्स आए और वही चीजें ना इस इंसान की जिंदगी को सातवें आसमान पर ले गए। उस चीज ने इवन इनके ईगो को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स बूस्ट करा, उसी चीज ने इवन इस इंसान को ना झाड़ पर चढ़ा दिया। तो ये पर्सन दोनों चीजों को छुपा रहे हैं कि उस वक्त पे कहीं ना कहीं ये झाड़ पर भी चढ़े थे और आपने जो दिया उन चीजों का प्रभाव इनकी जिंदगी में काफी बेहतर हो रहा था, काफी पॉजिटिव वे में हो रहा था। कार्मर वाटर, ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ये छुपा रहे हैं कि गए क्यों, क्विट क्यों कर दिया इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को। इनके डीप फीलिंग्स में यहाँ पर ये चीजें हैं व्यूअर्स कि उस वक्त पे इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो ऑप्शंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके होने से हैं, आपके साथ से हैं। इन्हें ये लग रहा था कि मेरे बलबूते पर है, मेरे पास वो ओहदा है, वो हुनर है, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है। तो इन्होंने ना कहीं उन चीजों को बहुत शांति से समझा कि ये मेरे पास जो है ना वो मेरी वजह से है, और इसी रीजन के चलते ये आपकी जिंदगी में आपको ऑप्शन बनाकर दूर गए। इन्हें ये नहीं पता था कि जो और ऑप्शंस थे वो आपके होने से थे, और ये चीजों को लेकर जो इनका भ्रम था ना, वो भ्रम इनका यहाँ पर टूटा है। और ये चीजें ना ये छुपा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये चीजें इनकी सोच को बहुत छोटा कर देती हैं, ये चीजें इनको बहुत छोटा बना देती हैं। तो इसी रीजन के चलते देखो छुपाया जा रहा है और छुपा रहे हैं। लाइफ में फ्लो नहीं है, एक स्टैग्नेशंस इनकी लाइफ में है जो इनके थ्रू छुपाया जा रहा है। वो स्टैग्नेशंस जो है ना इनकी लाइफ में वो आपकी यादों को लेकर है, आपकी यादों की वजह से है, ठीक है। इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ एक स्वीट होम जो है ना वो काफी ज्यादा याद आता है। फिर चाहे आप उस स्वीट होम का ना कोई सपना देख रहे थे या ऑलरेडी वो घर था जो आपने एक वक्त पे बनाया जिसमें आप रहते थे, दोनों ही कंडीशन में ना इन्हें वो घर याद आ रहा है, वो सपना याद आ रहा है, वो मैरिज याद आ रही है, जिसको ना ये पर्सन खुद से खोलते हैं, देखते हैं, रोते हैं, काफी इमोशनल होते हैं, और फिर उसको फिर से उस याद को, उस सपने को ये बंद करके रख देते हैं क्योंकि इनके दिल में ये चीजें हैं कि शायद ये वो सपना जीने के हकदार नहीं रहे।
उस सपने को वो सपना शायद इनकी डेस्टिनी में नहीं रहा। इसी रीज़न के चलते ये उस सपने से दूर चले आए। इनकी सोच उस सपने को लेकर डाउट्स में चली गई। तो काफ़ी ज़्यादा ना सेल्फ डाउट में ये पर्सन व्यूअर्स पहुँच गए हैं और वो सेल्फ डाउट ना इस इंसान को विक्टिम मेंटालिटी की तरफ पहुँचाता जा रहा है। जैसे कि इन्हें ना कोई पुश नहीं कर रहा कि भाई क्या सही है, तुम उसकी तरफ एफर्ट डालो, बल्कि इनके साथ ही हो रहा है कि ये नेगेटिव हो रहे हैं तो आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं इनकी उस नेगेटिविटी में इनका साथ दे रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। यानी कि कोई जैसे गुस्से में है, नाराज है, दुखी है, तो उसमें और घी डाल देना और ऐसी बातें और ऐसी यादें डाल देना जिससे चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएं, जिससे इंसान उठते उठते फिर से गिर जाए। तो ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। सोल सर्चिंग। अब इनको ना ये तो समझ में आ गया है कि आप इनके सोल पार्टनर थे, डिवाइन काउंटर पार्ट थे आप इनके। जितनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं समझ में आई है ना, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर नीडी हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल ना अपने आप दोनों के बीच का ये जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करने का कर रहा है। लेकिन वो चीज़ें रिजॉल्व हो नहीं रही, रास्ते नहीं मिल पा रहे, इसी रीज़न के चलते स्ट्रेस आ रहा है। जितना ज़्यादा इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए निकलते हैं ना, उतना ज़्यादा हर तरह से अपने आप को कटघरे में ये खड़ा पाते हैं। उतनी बार ये पर्सन हर एक चीज़ को लेकर जिम्मेदार अपने आप को बनता हुआ पाते हैं और वो जिम्मेदार बनते हुए देखना इस इंसान के पैर जैसे जम जाते हो, इस इंसान के पैर वहाँ पर एकदम इन्हें रोक देते हो कि ये हर एक चीज़ को लेकर ये जिम्मेदार है। तो शायद ये यहाँ पर ना आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के, आपकी ज़िंदगी में आने के हकदार भी नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। स्टेबिलिटी जज कर रहे हैं ये पर्सन अपने आप को। कल तक इन्हें लग रहा था लोग इन्हें जज कर रहे हैं, लोग इन्हें जज करेंगे, लेकिन अभी खुद को भी काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि इनकी लाइफ में नए सिरे से चीज़ें कभी होंगी नहीं। मतलब वही होपलेस डिसअपॉइंटमेंट इन्हें हो रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन सा भर गया, नेगेटिविटी भर गई है और इसके पीछे का कारण काफ़ी हद तक ये खुद बन रहे हैं। इस चीज़ का कारण काफ़ी हद तक इनकी खुद की सोच, इनका खुद से अकेले अपने आप को रखकर जज करना, अपने इमोशंस को साझा ना करना। जैसे कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ये पर्सन यहाँ पर ना अपने मन का सुकून, अपने मन का बैलेंस ढूंढने से ज़्यादा ना यहाँ पर अपने आप को लेकर ही जज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, गाइड टीचर बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। बर्निंग ब्राइट। डीप इनसाइड ये पर्सन व्यूअर्स देखो आपके साथ ना अपने आपके वो वार्म मूवमेंट्स थे ना, जो कभी एक वक्त पे आप फोन पे डिस्कस करा करते थे या एक साथ आप जिया करते थे, उनको ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता भी चुकी हूँ। लेकिन उन मोमेंट्स को याद करके ना अब इन्हें गिल्ट होता है। उन मोमेंट्स को याद करके इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये ना उन मोमेंट्स को याद करने के हकदार भी नहीं रहे। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, हर तरह से इस इंसान की सोच में ये चीज़ें अब एग्जिस्ट कर रही हैं कि इन्होंने आप पर से अपना हर तरह से हक खो दिया। आप पर से, आपके साथ के रिश्ते से हर तरह से डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इनका हक खत्म कर दिया। वो चीज़ें ना इस इंसान के सर में दर्द करती हैं, इन्हें स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं, इन्हें ना आपकी तरफ इवन लेकर भी नहीं आ पा रही। जैसे कई बार होता है कि आप इनकी तरफ मैसेज करते हो, इनका दिल करता है उस मोमेंट पर कि आपसे बात करें, आपको मैसेज करें या आपके मैसेज का रिप्लाई करें, या ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करें, लेकिन स्टिल ये पर्सन ना अपने आप को वहाँ रोक रहे हैं। स्टिल ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ों को अपने मन में रख लेते हैं कि नहीं, मैंने ऑलरेडी उसको इतना पेन दिया है, अब मैं और पेन उसे ना दूँ तो ज़्यादा मेरे लिए बेटर है। मेरा उसकी ज़िंदगी से दूर जाना, उससे अलग होना, उसको अपने आप से दूर करना, ये सब मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा या उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ये चीज़ें ना अपने मन में इनके थ्रू ज़्यादा लाई जा रही हैं।
आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो इस इंसान को ना आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहा है। और मुझे ज़्यादातर व्यूअर्स के केस में यही रीज़न बनता हुआ दिख रहा है, जैसे डिफरेंसेस का फ़र्क है, कास्ट, मैरिड अनमैरिड होने का, तो उस तरह की चीज़ें हैं। या जैसे फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली इन्हें आवाज़ उठाने नहीं दे रही, फैमिली आपको इनकी ज़िंदगी में लाने नहीं दे रही, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो मैटर नहीं करता, लेकिन फैमिली के आगे बोल नहीं पा रहे, मजबूर हो रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से इनकी आवाज़ रोक रहे हैं। तो ये रीज़न बन रहा है, जिस रीज़न के चलते भी ना ये वो कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। मैंड सोल, हालांकि दिल में ये चीज़ें हैं इनके कि देखो, प्यार ना किसी पर्पस से नहीं होता, प्यार वो चीज़ है जो अपने आप हो जाती है। अगर इनके दिल में आपको लेकर प्यार है ना, तो उसका ये मतलब ना ढूंढे, क्योंकि जब ये मतलब ढूंढते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से हार जाते हैं, पूरी तरह से वहां पर इन्हें हार मिलती है। तो इनको लग रहा है जैसे कि बस हम लोग एक डिवाइन काउंटर पार्टी रह गए, बस सोल तक का हमारा कनेक्शन रह गया, आउटर सरफेस पर फिजिकल तौर पर शायद हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे के नहीं बन पाएंगे। बैक एंड फोर्थ, चेंजिंग योर माइंड और बीइंग कंफ्यूज्ड। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों के चलते ना कभी बैक में देख रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, और इस रीज़न के चलते ये कंफ्यूज हो रहे हैं। इसी रीज़न के चलते बजाय वहाँ पर एक्सप्रेसिव होने के अपनी फीलिंग्स का ये पर्सन व्यूअर्स कत्ल कर रहे हैं। तो दिल में ना इतना कुछ यहाँ पर है इस इंसान के, जिसको इन्हें साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। शायद आप उसके बाद कोई सॉल्यूशन निकालो, शायद डिवाइन यहाँ पर रास्ते बना दे, लेकिन नहीं, ये पर्सन वो ही नहीं कर रहे हैं। इस फीलिंग्स के साथ मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ व्यूअर्स कि आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं। डिवाइन, यू आर कोल्ड एज आइस। तो ये पर्सन इवन ना थोड़ा सा इसीलिए भी इनिशिएट नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप भी थोड़ा ठंडे होकर बैठ गए हो, जो इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रहा है शायद वो भी अब मेरी वापसी अपनी ज़िंदगी में चाहती नहीं है या चाहता नहीं है। यानी कि उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ या ना हूँ। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। और इस रीज़न के चलते ये पहले चाहते हैं आपको सुनना, आप क्या चाहते हो, आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहते भी हो या नहीं चाहते हो। आई विश यू वर हेयर, ये इस चीज़ की दुआएं कर रहे हैं, विशेस मांग रहे हैं कि आप खुद ब खुद इनकी ज़िंदगी में लौट आओ, जैसे कि वो पास्ट के गड़े मुर्दे, पास्ट की गलतियों पर मिट्टी डालकर आप वापस से इनकी ज़िंदगी में लौट आओ। किस मी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करा जा रहा है, ठीक है, फिर चाहे वक्त कितना भी हो गया हो। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं वो उस तरह से आपको प्यार नहीं करेंगे जैसे कि प्यार को इन्होंने कुछ और ही बना दिया था। अब ये प्यार आपको अपनी शिद्दत से, अपने दिल से करेंगे। एंड आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। और जिन भी सिचुएशंस में स्टक हैं, जिन भी लोगों में स्टक हैं, उनको छोड़कर ये आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ होने के लिए तैयार हैं। इवन अपनी खुद की फीलिंग्स को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि इनके दिल में इतना कुछ आपको लेकर है, इतना कुछ ये आपको लेकर फील कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को लेकर ना खुद भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स सरप्राइज्ड हो रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं आपके लिए ना गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन, गाइड कीजिए व्यूअर्स को सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। टावर, कॉन्फिडेंस, शार्क, मॉर्निंग। आपसे ना कहा जा रहा है देखो, जरूरी नहीं है हर बात का जवाब दिया जाए, जरूरी नहीं है हर चीज पर रिएक्ट करा जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना चुप भी रहना जरूरी होता है। और आपके लिए यही सजेशंस, यही गाइडेंस दी जा रही है कि इस टावर पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्ट ही करना है। इस टावर पे आप रिलैक्स होइएगा, अपने कॉन्फिडेंस को किसी भी तरह से लो मत होने दीजिएगा, अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका इस सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर ये सिचुएशन अभी के लिए आपसे चाहती है कि आप इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को छोड़ो, तो आप छोड़ो, कॉन्फिडेंटली होकर छोड़ो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम छोड़ते हैं ना, तभी नई चीज़ों
को हम ट्राई करते हैं, तभी हम अपनी ज़िंदगी में ना बेसिकली नई सुबह देख पाते हैं। जब रात को छोड़ते हैं तभी नई सुबह देखते हैं, जब सुबह छोड़ते हैं तो दोपहर देखते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जब लगता है कि अभी हमारे हाथ में नहीं है, अभी हमारे बस में नहीं है ना, तो उन चीज़ों पर बजाय वहाँ पर डिस्टर्ब होने के, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। स्पेशली वो चीज़ें जिन पर हमारा कोई ज़ोर नहीं है। हम रात को दिन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, दिन को रात में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सेम यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर आपकी अभी सिचुएशन बन रही है और उस सिचुएशन को समझकर आपको बेसिकली यही चीज़ें व्यूअर्स बोली जा रही हैं। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल देखो आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो भाई जल्दी से कर दीजिएगा। और उसके अलग अब मैंने सब्सक्राइब कहना तो बोलना बंद ही कर दिया है। हालाँकि मैं कुछ टाइम बाद तो अब लाइक कहने के लिए भी मना बंद कर दूँगी, क्योंकि आई नो आप इस चीज़ से इरिटेट होते हो, करना आपको होता नहीं है, कोई कितनी भी मेहनत कर ले। तो बस इतना ही। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो नंबर मेरा आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।